3 साल तक कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का सदर और जनरल सेक्रेटरी रहा। जरिया रोजगार कैसे गुजर बसर करते हैं आप देखें मेरे घर की हालत, आप आके देखें, मेरे घर की चीजें बिक गई हैं, मैंने घर का सामान बेच के गुजारा कर रहा हूँ मैं घर का। कि अल्लाह कहीं जगह रहने के लिए दे दे, क्योंकि बहुत जलील करते हैं मालिक मकान जो होते हैं। कभी कभी सैलानी से भी लेना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है मुझे, लेकिन कोई नहीं पूछता। ये मेरा वही भाई इतने लाडों से पले हुए, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ कर सकती मैं। इल्तिजा है उन मुखैर हज़रात से, उन सहाफ़ती तंजीमों से, उसके घर आएँ, उनके हालात देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। नाज़रीन, आज हमारी ज़मीन न्यूज़ की टीम ने एक ऐसे घर का पता लगाया है जो कराची के एक मज़ाफ़ाती एरिया जेट लाइन में रहता है। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो इस माशरे का हिस्सा तो था, लेकिन इस माशरे ने उसको कभी कबूल नहीं किया। 25 साल उसने अपनी ज़िम्मेदारी से इस माशरे के लिए काम किया, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करी, लेकिन ये जो माशरा है उसको कबूल करने को तैयार नहीं। आज वो गरीब और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। 2 जवान बेटियां हैं जो कि ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, उनके साथ बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहा है, ना कभी खाने को मिलता है ना कभी पहनने को। इस हालात के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहा है। आए नाज़रीन, उनसे जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके दुख दर्द बांटते हैं और शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं और मुखैर आज़ाद तक इनकी आवाज़ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम अस्करी साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप यहाँ आए, थैंक यू, आपका बहुत बड़ी शुक्रिया। मुश्किल से आपका घर का एड्रेस मिला, बहुत तंग गलियों के अंदर। जाहिर जब कोई गुमनाम साफ़ी हो जाता तो यही होता है। ये रवाज है, रस्म रवाज है दुनिया का। जब अच्छा टाइम होता हर कोई याद करता, जब बुरा वक्त आता तो साफ़ी देख लें, यहाँ भी इस किस्म का बेचारे रहते हैं गोशा नशीनी में। दिल छोटा नहीं करते, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मौला कायनात के सदके इंशाल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त भी दोबारा देखना। तो चलते हैं आपके दुख दर्द शेयर करते। नाज़रीन, जैसे कि मैंने इस घर में इंटर होने से पहले अपना एक इंट्रो दिया कि आज हमारी टीम ने एक ऐसे शख्स का पता लगाया, ऐसे घराने का जिसने इस माशरे के लिए 25 साल कुर्बान कर दिए। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना अपनी जवानी देखी, लेकिन इस माशरे ने उसको क्या दिया। आज हम मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुज़फ़्फ़र अस्करी साहब के घर पे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है, ज़िंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप आए यहाँ, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे, आप आए यहाँ पर, मेरा पता पूछा, वरना कोई भी नहीं आता। जब मैंने आपको पहले आते ही बताया था, जब हालात ख़राब होते हैं कोई भी नहीं आता। मैं 25 साल तक मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल में एज ए कोर्ट रिपोर्टर काम करता रहा हूँ और 3 साल तक कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का सदर और जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके अलावा मुझे 8 अवार्ड मिले बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर के, कराची का बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर रह चुका हूँ मैं। उसके अलावा फाउंडर मेंबर हूँ मैं, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूरी का फाउंडर मेंबर हूँ मैं उसका। मैं काफ़ी मकसद, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि और भी तंजीमें हैं, ज़ाहिर है सहाफ़त के जो भी हैं लोग हैं, मैंने अपने 25 ईयर इसको दिए हैं सहाफ़त को नहीं, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या मिला, हम जैसे साफ़ियों को क्या मिला। कुछ अर्सा पहले अभी रफ़ीक आज़ाद थे, बड़े साफ़ी थे बेचारे, वो भी गुमनामी की ज़िंदगी, मौत उसकी मर गया, कोई पूछा नहीं किसी ने उसको। उसके बाद एक और कोर्ट रिपोर्टर थे, मुझसे भी सीनियर थे बेचारे, सलाउद्दीन सल्लू साहब थे, उसका भी कुछ नहीं बना, वो भी गुमनाम ज़िंदगी गुजार गया। उसके अलावा फिर कोर्ट रिपोर्टर हमारे थे, काफ़ी लोग थे, इरफान था, काफ़ी कोर्ट रिपोर्टर्स थे जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन क्या किया, मुझे ये दुख इस बात का है कि ना हुकूमत ने कुछ किया, ना ही हमारी साफ़ी तंजीमों ने किया, जो करोड़ों रुपया जिनको फ़ंड तो मिलता है, लेकिन अफसोस कि उनको हम जैसे साफ़ी नज़र नहीं आते। अस्करी साहब, ये जो आपने अभी बताया, आप फाउंडर मेंबर हैं KUG के दस्तूर के ना, तो इनके अकाउंट में तो लाखों करोड़ों रुपया फंड्स जमा होता है, मुख्तलिफ हुकूमती जो नुमाइंदे होते हैं उनसे फ़ंड ये लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट भी इनको फ़ंड देती है। और जिससे अब ये रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो उमूमन हर साल देखा जाता है कि बड़ी बड़ी अफ्तार डिनर करते हैं वहाँ पर, और दुनिया जहाँ के साफ़ी और दुनिया जहाँ के लोग वहाँ पर अफ्तार डिनर करने आते हैं। तो क्या कभी आपने कोई दरख्वास्त दी कि मैं इन हालात में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि मेरा कोई वजीफ़ा बांध लें, मेरी 2 जवान बच्चियाँ हैं, अब नॉर्मल हैं, ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, मेरी एक बीवी है, ताकि मैं कम से कम हाथ तो ना फैला सकूं? कभी आपने दरख्वास्त दी इनको? खास मेरी है ज़रूर, मैं दरख्वास्त मेरी अल्लाह के पास है,
मैं अपनी दरख्वास्त सिर्फ अल्लाह को देता हूँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह पाक तो तुम इंसाफ करने वाले हो। ये लाखों करोड़ों रुपया बांटते हैं, देते हैं, किसको देते हैं ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। हम जैसे साफ़ी क्या बताएंगे, मुझे बताएं, जर्नलिस्ट क्या बताएंगे। इसी बात पे मैं इनसे यही बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ उनको देखें जो आमिल साफ़ी हैं। फ़र्क है जो जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जो आमिल थे, जो काम करते, जो फील्ड में थे, उनको देखें आप। उनको ना देखें जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, कारों में आते हैं, जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं। वो सहाफ़ी के नाम पे दब्बा बने हुए लोग, सहाफ़ी ख़त्म हो चुके हैं। जर्नलिस्ट जो हैं वो बेचारे मुझ जैसे सहाफ़ी जो हैं कंपलसरी की हालत में हैं, गुमनाम हो चुके हैं। हम किसके आगे जाके हाथ फैलाएं, कहाँ जाएं, मुझे बताएं आप। किसको मैं जाके बताऊँ, कौन है? अब किस तरह हालात गुजर रहे हैं, किस तरह मकान का किराया देते हैं, किस तरह 2 वक्त की रोटी बनती है? मेरे हालात ये हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं मकसद आज भी 2 महीने में घर पे मुझे है, किराया नहीं दे सका मैं, ज़ाहिर है घर का। अल्लाह ताला ही मेरा घर चलाता है, किस तरह चलाता है वो उसको पता है, मेरे रब को पता है, या मेरा अल्लाह का मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कहाँ, आप देखें मेरे घर की हालत, आप आके देखें। मेरे घर की चीज़ें बिक गई हैं, मैंने घर का सामान बेच के गुजारा कर रहा हूँ। मैं घर का कर्जदार हूँ, मैं कर्जदार हो चुका हूँ, लाखों का कर्जदार हूँ। मैं बात करूंगा इनकी एहलिया से, बराबर में बैठी है। बहुत बहुत सलूट है, सलाम है कि इस हालात में, इस मुफलिसी की दौर में आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। किस तरह गुजारा हो रहा है, क्या कर रही हैं, आज बताएं खुल के। जी भाई ये बस जो लाते हैं खा लेते हैं, कभी नहीं भी होता, बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी रखे। वो तो शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी। तो रमज़ानों में किस तरह गुजारा होता है, ये इफ्तारी, ये सहरी, क्योंकि रमज़ान में तो बड़े मामला, महंगाई आसमान पे पहुंच गई है। इफ्तारी करते ही नहीं है, खाना जो मिल जाता है ना उसी से रोज़ा इफ्तार करते हैं जी। इफ्तारी नहीं होती है हमारे। कपड़ा लत्ता ये वो कैसे गुजारा होता बस है? ऐसे ही हो रहा है, बस अल्लाह दे देता है कहीं ना कहीं से तो पहन लेते हैं। कभी ये नहीं है कि खरीद के नया सला के पहनाओ, काफ़ी अरसा हो गया। पहले हालात सही थे जी, जब जॉब पे थे तो सही थे, अब नहीं। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा जी। इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। हम तो बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह कहीं जगह रहने के लिए दे दे, क्योंकि बहुत जलील करते हैं मालिक मकान जो होते हैं। क्या हालात हैं बाजी? हालात तो बस मैं अल्फाज नहीं मेरे पास कि मैं बयान कर सकूं कि मेरे भाई किन मुश्किलात से गुजर रहा है। एक ही भाई है मेरा। मेरी ये दुआ होती है कि इनको कुछ हो ना जाए। मैं तसल्ली देती रहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई फिक्र मत करो, लेकिन मुझे खुद एहसास होता है कि मेरा भी तो बोझ उठा रहे हैं ना। खुद बाद में कहते मैंने मुझे पूछ तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाया। उन बहनों से पूछो जिनका एक भाई हो, इसको कुछ होना चाहिए। इतने लाख हो गए, मैं देखती हूँ ये मेरा वही भाई, इतने लाडों से पले हुए, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ कर सकती मैं चाहते हुए भी, सिवाय दुआओं के मैं कुछ नहीं कर सकती। रोई नहीं मेरी बहन, आपका वाकई लाडला भाई है इतना लाडला, और आपको फख्र करना चाहिए कि खुद इतनी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है और ऊपर से आप मुझे का भी कहीं नहीं जाना, उसकी फिक्र है उसको। हाँ, नहीं मुझे रास्ते में कह रहा था कि बहन मेरे घर में है, वो भी कैंसर की पेशेंट है और उसका शोहर जो है गुज़श्ता रोज़ जो इंतकाल कर गया। मर्जी अल्लाह की। ये एक दुखियारी बहन की आवाज़ है जो बेवा है बेचारी, और उस भाई के, लाडले भाई के आसरे पर है जो खुद बेयार मददगार है और इस माशरे के सामने जो है ना वो मोहताज हो चुका है। वो हालात कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं रहे। अपने घर थे, आज किराए के मकान में रहते हैं। जब वक्त पे किराया नहीं दे पाओगे तो मालिक मकान जाहिर सी बात है आके तकाजा तो करेगा। मेरी उन मुखैर हजरात से गुजारिश है, उनकी सहाफ़ती तंजीम तो इसके काम नहीं आ सकी। साल में ईद में, बकरा ईद में राशन का एक थैला और कुछ पैसे दे कर अपनी जान छुड़ा ली। हालांकि चाहिए तो ये है कि लाखों करोड़ों रुपए का फ़ंड उनके अकाउंट्स में, इन तंजीमों के अकाउंट में पड़ा हुआ है। एक वजीफ़ा बांध दिया जाता है इस साफ़ी का, कम से कम ये हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं होता। मुखैर हज़रात से गुजारिश है, मेरी स्क्रीन के ऊपर ये मुज़फ़्फ़र अस्करी साहब का नंबर चल रहा होगा, आप ख़ुद रब्ता करें इनसे, खुद आएँ, खुद मुलाकात करें, इनके हालात देखें। अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, आपके ख़ज़ाने भरे हुए।
مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.